प्राचीन प्रसिद्ध बाबा शिवोत्थान मंदिर में सावन माह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। यह मंदिर जवाली विधानसभा के भरमाड़ में स्थित है। यहां पर बाबा शिवोत्थान ने 12वीं शताब्दी के दौरान बाबा गोगाजी से तपस्या की थी और यहां पर स्वयं भगवान शिव भी प्रकट हुए थे। कथा अनुसार बाबा शिवो जी की घोर तपस्या पर उन्हें सभी प्रकार के विष को खत्म और कष्टों को दूर करने का वरदान मिला हुआ है। तभी सदियों से लोग यहाँ से बाबा जी की शक्कर मिट्टी ले जाते हैं। यह शक्कर मिट्टी का जो लेप लगाता है उसे किसी भी प्रकार का विष हो उसका असर खत्म हो जाता है और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस मंदिर में बाबा गोगाजी की सारी मंडली विराजमान है। यहाँ हर साल सावन माह में बाबा शिवो के नाम के मेले चलते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग बाबा जी के दर्शन करने पहुँचते हैं। महंत राम कृष्ण ने कहा, बाबा शिवो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। उन्होंने गोगा जी की यहाँ तपस्या की है, उनको प्रसन्न किया गया है। जब वे तपस्या में लीन थे तो उन्हें आभास हुआ कि मेरे सिर के ऊपर से कोई ऐसी चीज़ गुजरी है, तो बाबा शिवो ने अपनी बाजू लंबी कर दी और आकाश में घूम रहे बाबा गोगा जी के घोड़े की लगाम पकड़ ली, तो पूरी की पूरी मंडली नीचे आ गई। ये सारी की सारी मंडली उस समय से यहाँ स्थापित है। जब बाबा शिवो यहाँ बैठे थे तो भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ने दोनों का समझौता करवाया, तो उन्होंने कहा कि शिवो जो मांगना चाहता है, हम आपकी तपस्या से खुश हैं। तो बाबा शिवो ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं लोक परलोक का उद्धार कर सकूं। इस पृथ्वी लोक में बहुत सी अकाल मृत्यु हो जाती है। भगवान ने कहा कि जिस जगह आप और गोगा जी बैठकर तपस्या कर रहे हैं, यहाँ वो शक्ति होगी कि जिसका सेवन करने से विष खत्म हो जाएगा। तो बाबा जब इसका प्रमाण मांगा तो भगवान ने यहाँ मिट्टी का घोल यहाँ बिल और बैरी के ऊपर डाला, तो उनके कांटे नीचे गिर गए। तो कहा कि मैं भयंकर से भयंकर कष्ट दूर कर सकता हूँ। तो जब ये कहा कि इसका प्रचार कौन करेगा, तब बाबा शिवो को कहा कि तेरे परिवार का छोटे से छोटे बच्चा भी यहाँ की मिट्टी किसी को देगा तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि अगर कुछ और मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो बाबा शिवो ने कहा कि मैं हरिद्वार स्नान करने जाना चाहता हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आप यहाँ रहना। तो बाबा शिवो हरिद्वार स्नान करने चले गए और वापस नहीं आए। तो तब से ये शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान है। हिमाचल प्लस उसके लिए राजेश कौंडल की जवाली से रिपोर्ट। मैं महंत राम कृष्ण बोल रहा हूँ जी कि बाबा शिवो जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, आगे हम उनके वंशज हैं। उन्होंने गोगा जी की यहाँ तपस्या की है, उनको प्रसन्न किया है। जब तपस्या में लीन थे तो उनको आभास हुआ कि मेरे सर के ऊपर से कोई चीज़ ऐसी गुजर रही है। तो बाबा शिवो जी ने अपनी बाजू आकाश मंडल में इतनी लंबी कर दी कि उनके गोगा जी ऊपर भ्रमण कर रहे थे, उनकी घोड़े की लगाम पकड़ ली, तो पूरी की पूरी सुर मंडली नीचे आ गई। ये सारी की सारी सुर मंडली जो है गोगा जी की वो उस समय से स्थापित है। बाबा शिवो जब बैठे थे तो बाबा शिवो जो बैठे थे तो भगवान भोले शंकर यहाँ साक्षात प्रकट हुए, क्योंकि गोगा जी और बाबा शिवो जी ने इन दोनों ने ही यहाँ चार पासा खेला है बैठ करके। यहाँ से बाबा जी का भंगारा लेके जाते हैं, मिट्टी शक्कर लेके जाते हैं। तो जब उनका हार जीत नहीं हो रही तो भगवान भोले शंकर यहाँ आए, उन दोनों को समझौता करवाया। फिर समझौता करवाने के बाद भगवान भोले शंकर ने शिवो जी को कहा कि मांग शिवो क्या मांगता हूँ, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब बाबा शिवो जी को उन्होंने प्रदान दिया। शिवो जी ने कहा, महाराज मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं लोक पर लोक का भला कर सकूँ। इस मृत्यु लोक के ऊपर बहुत सी अकाल मृत्यु हो जाती है। तब बाबा शिवो जी को उन्होंने प्रदान दिया कि जिस जगह बैठकर आपने गोगा जी ने चार पासा खेला है, उस मिट्टी वो शक्ति होगी कि उसका सेवन करने से विष का नरिश हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, महाराज मुझे इसका प्रमाण दो कि बाकी ही इस मिट्टी में वो शक्ति है। तो उन्होंने उस मिट्टी का घोल जो है वो मेरी विद्यमान है बाहर और फिर हवा से गिर गया था। इन दो कांटेदार झाड़ी के ऊपर छिड़काव किया तो इनके पूरे के पूरे कांटे नीचे गिर गए। कहा, मैं इंसान को नुकसान, पेड़ पक्षी पौधों को भी इससे कष्ट दूर कर सकता हूँ। कहा, महाराज प्रमाण तो मेरे को आपने दे दिया, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, आगे जन जन तक कौन पहुँचाएगा। तो बाबा शिवो जी ने कहा कि शिवो तेरे परिवार का कोई छोटे छोटे बच्चा भी अपने हाथ से किसी को भी 3 चुनी शराबत की पिला देगा तो उसका जो है वो विष का नरिश हो जाएगा। इसी तरह बाबा शिवो जी ने और भी कई चमत्कार दिखाए और
फिर अंत में कहा कि मांग शिको और तेरी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा महाराज मैं हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तो आपने मेरा इंतजार करना। तो बाबा शिको चले गए हरिद्वार। तो वापस आए जी, गंगा पर डुबकी लगा दी उन्होंने। तो बाबा भगवान भोले शंकर और दुर्गा जी पूरी बच्चों बंधे हुए यही स्थापना होगी। ये उस समय की यहाँ मूर्ति विराजमान है। अभी हम आपको करा रहे हैं सिद्ध बाबा शिवोत्थान जी के गर्भगृह के दर्शन। इस मंदिर में बाबा शिवो जी के तपस्या का जो है वो प्रभाव है। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि ये शिवलिंग है नीचे, इसको आप नीचे से दिखाइए बिल्कुल बगल से। तो सभी शिवलिंग गोल होते हैं, परंतु इस शिवलिंग के 3 वो हैं, एक जे है, एक जे है, एक जे है, और इसका मुख जो है वो गरुड़ के आकार का मुख है इसका आगे। और जब बाबा शिवो जी ने तपस्या की तो उस समय ये शिवलिंग जो था वो मणि के समान चमका करता। तो इस शिवलिंग के पास बैठ करके ही बाबा शिवो जो थे उन्होंने तपस्या की थी, जहर भी थी। इसी के साथ इस मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि ये कामधेनु का है। भोगा वीर जी की कहीं भी मंडली है उसके साथ कामधेनु गाय नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर के बीच में भोलेनाथ भंडारी जी को भोगा वीर जी का रूप धारण करके जहाँ आना पड़ा। तो ये आप जितनी भी देख रहे हैं आप दिखाइए नजदीक से, ये जहाँ से ये बाबा शिवो जी की है, ये वासुनाथ जी की है, ये बहन दुर्गा जी की बहन है, और ये कामधेनु जी है, ये नार सिंह जी हैं, ये माता वासला है, ये जहारवीर दुर्गा जी हैं, और ये अजयपाल जी हैं। इनके बीच में कालिया वीर है, ये कैलू बाबा जी हैं, ये गोरखनाथ हैं और ये मुसंदरनाथ है। इसके साथ आप देखोगे ये 3 पिंडियां हैं, 1 2 3, ये ब्रह्म विष्णु महेश की पिंडियां हैं। इसके आगे जो मेन पिंडी है ये बाबा शिवो जी की पिंडी है। इसी के साथ आप ऐसा करिए, इसको ना बंद करिए, उस तरह आपको करा रहे हैं सिद्ध बाबा शिवोत्थान जी के गर्भगृह के दर्शन। इस मंदिर में बाबा शिवो जी के तपस्या का जो है वो प्रभाव है। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि ये शिवलिंग है नीचे, इसको आप नीचे से दिखाइए बिल्कुल बगल से। तो सभी शिवलिंग गोल होते हैं, परंतु इस शिवलिंग के 3 वो हैं, एक जे है, एक जे है, एक जे है, और इसका मुख जो है वो गरुड़ के आकार का मुख है इसका आगे। और जब बाबा शिवो जी ने तपस्या की तो उस समय ये शिवलिंग जो था वो मणि के समान चमका करता। तो इस शिवलिंग के पास बैठ करके ही बाबा शिवो जो थे उन्होंने तपस्या की थी, जहर भी थी। इसी के साथ इस मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि ये कामधेनु गाय है। भोगा वीर जी की कहीं भी मंडली है उसके साथ कामधेनु गाय नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर के बीच में भोलेनाथ भंडारी जी को भोगा वीर जी का रूप धारण करके जहाँ आना पड़ा। तो ये आप जितनी भी देख रहे हैं आप दिखाइए नजदीक से, ये जहाँ से ये बाबा शिवो जी की है, ये वासुनाथ जी की है, ये बहन दुर्गा जी की बहन है, और ये कामधेनु जी है, ये नार सिंह जी हैं, ये माता वासला है, ये जहारवीर दुर्गा जी हैं, और ये अजयपाल जी हैं। इनके बीच में कालिया वीर है, ये कैलू बाबा जी हैं, ये गोरखनाथ हैं और ये मुसंदरनाथ है। इसके साथ आप देखोगे ये 3 पिंडियाँ हैं, 1 2 3, ये ब्रह्म विष्णु महेश की पिंडियाँ हैं। इसके आगे जो मेन पिंडी है ये बाबा शिवो जी की पिंडी है। इसी के साथ आप ऐसा करिए, इसको